हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। हमारी प्रश्नोत्तरी जो है किराता अर्जुनियम पे चल रही है। तो आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है वह होगी प्रश्न संख्या 56 से स्टार्ट है, यानी 56 से स्टार्ट है। और जो है प्रश्न जो आज का हमारा जो प्रश्न है सामान्य जो है किराता अर्जुनियम के सामान्य प्रश्न है, यानी कि रस कितने हैं, लेखक कौन है, जो है श्लोकों की संख्या कितना, इस प्रकार के हमारे प्रश्न आज के हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं किराता अर्जुनियम के प्रश्नों की तरफ। और जो है जो हमारा प्रश्न उत्तरी हो चुका किराता अर्जुनियम का, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप चैनल के माध्यम पे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे जो है स्टोर किया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो लेते हैं प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, यानी 55 तक हमारी प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। आज का प्रश्न हमारा 56 है, सामान्य प्रश्नोत्तरी। दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमारा 56 कहता है किरातार्जुनियम ग्रंथस्य कर्ता कह, यानी किरातार्जुनियम ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आंसर की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 56 का आंसर सीधे हम लेंगे, क्योंकि बहुत टफ प्रश्न नहीं है। तो हमारा आंसर हमारा जाएगा भारवी। कौन है? भारवी जो है किरातार्जुनियम के लेखक हैं। तो कालिदास किसके लेखक हैं? तो इनके 7 ग्रंथ हैं, जिसमें से 3 नाटक, 2 महाकाव्य, गीतिकार और जो है खंड काव्य है। जैसे हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास के जो ग्रंथ है 7 हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशी है, मालविका अग्निमित्रम है, और साथ ही रघुवंशम है, कुमार संभवम है। इसके साथ ही हमारा जो है मेघदूतम है और ऋतुवर्णम है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो है कालिदास के 7 जो है ग्रंथ है। माघ है, माघ ने शिशुपाल बधम जो है महाकाव्य की रचना की है। भास जो है नाटक 13 नाटकों की रचना की है, उनके नाटक 13 जो है प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा भारवी बी की तरफ। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 कहता है किरातार्जुनियम ग्रंथ कस्याम विधायाम लिखित अस्ति। किरातार्जुनियम ग्रंथ जो है किस विधा में लिखा गया है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, नाटक है या उपन्यास है? तो हमारा आंसर जाएगा 57 की तरफ। 57 का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, यानी कि महाकाव्य है। किरातार्जुनियम क्या है? एक महाकाव्य है। तो खंड काव्य क्या है दोस्तों? महाकाव्य हमारा किरातार्जुनियम हो गया। तो खंड काव्य में क्या लिखा गया है? तो मेघदूतम लिखा गया है। कौन है? मेघदूतम जो है खंड काव्य है, जो कालिदास की रचना है। नाटक भी कालिदास ने लिखा है, भास ने लिखा है, कई कवियों ने लिखा है। उपन्यास हमारा शिवराज विजयम है, जो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 57 का आंसर हमारा बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 58 की तरफ। प्रश्न संख्या 58 कहता है, प्रश्न संख्या 58 कह रहा है दोस्तों किरातार्जुन ग्रंथे सर्गाराम संख्या कति। बोल रहा है कि किरातार्जुनियम ग्रंथ में सर्गों की संख्या कितनी है? 18 है, 20 है, 22 है या फिर 17 है? तो आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों, इसको देखिएगा। इससे पहले हम देखते हैं 20 सर्ग वाला कौन सा ग्रंथ है, 22 और जो है 17। तो 17 सर्ग वाला कुमार संभवम है, ध्यान रखिएगा। 22 सर्ग वाला जो है नैषधि चरितम है, और जो है 20 सर्ग वाला जो है शिशुपाल बधम है, यह महाकाव्य है। और जो है 18 सर्ग वाला हमारा जो है किरातार्जुनियम है। तो हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ। किरातार्जुन जो ग्रंथ है उसमें सर्गों संख्या कितनी है? तो 18 है। 20 सर्ग शिशुपाल बधम में जो माघ की रचना है, और 22 सर्गों वाला नैषधि चरितम में जो श्री हर्ष की रचना है, और 17 सर्ग वाला कुमार संभव में जो कालिदास की रचना है। ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा 58 का ए करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 59 को। प्रश्न संख्या 59 कहता है किरातार्जुनियम महाकाव्य मुख्य रसक क अस्ति। करा मुख्य रस कौन सा किरातार्जुनियम में? तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले देखते हैं शांत रस वाला ग्रंथ कौन सा है। तो महाभारत जो है इसमें शांत रस है। कौन सा दोस्तों? महाभारत जो ग्रंथ है महाकाव्य है, जो है परोम भटा हुआ है, इसमें शांत रस है। करुण रस वाला हमारा जो है रामायण है। रामायण जो है करुण रस है। और जो है हमारा एक नाटक है भभूति का उत्तर रामचरितम, उसमें भी करुण रस है। और जो है यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 59 का आंसर सी की तरफ, वीर रस है। क्या है? वीर रस है किरातार्जुनियम महाकाव्य में। ध्यान रखिएगा। शांत रस वाला महाभारत है, करुण रस रामायण में है और उत्तर रामचरितम में है। वीर रस वाला हमारा महाकाव्य किरातार्जुनियम है। ठीक है, तो यह हमारा रहा 59 का सी आंसर करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 60 यानी कि 60 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 60 नंबर कहता है किरातार्जुनियम महाकाव्यस उपजीव्यम किम। उपजीव्य क्या है, कहाँ से लिया गया है किरातार्जुनियम? तो आंसर हमारा जाएगा
यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो महाभारत का वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व या कर पर्व। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, महाभारत के वन पर्व से किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आदि पर्व से हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि नाटक भी लिए गए हैं। तो महाभारत के आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम है, और महाभारत के सभा पर्व से हमारा जो है शिशुपाल वधम लिखा गया है। शिशुपाल वधम जो है हमारा जो है शिशुपाल वधम जो हमारा महाकाव्य है, वह हमारा जो है सभा पर्व से लिया गया है महाभारत के, वन पर्व से किरातार्जुनीयम, आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे बी सही है, प्रश्न संख्या 60 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, कहता है महाकवि भारवी कस्मात कवेर प्रभावित आसीत। महाकवि भारवी जो है किस कवि से प्रभावित है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वह क्या होगा? कालिदास, माघात, दंडीना या फिर भासात। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा महाकवि जो है भारवी जो है कालिदास कवि से प्रभावित है। तो हमारा आंसर 61 का एक करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 हमारा है महाकविना भारवी क कवि प्रभावित है। तो वही प्रश्न हमारा है। आगे हम बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ। प्रश्न संख्या 63 कहता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य श्लोका नाम संख्या कति। तो किरातार्जुनीयम में पूरे यानी 18 सर्गों में पूछ रहा है कि श्लोकों की संख्या कितनी है। ठीक है, 18 सर्गों में पूछ रहा है कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 1030, 1040, 1000, 1050। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो है ए की तरफ 1030 भी है और 1040 भी है। तो हम करेक्ट आंसर लेंगे किरातार्जुनीयम महाकाव्य में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1040 है। कितनी है? 1040 है। तो हमारा बी आंसर सही होता है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 1040 है। तो 63 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की तरफ। प्रश्न संख्या 64 यहाँ पे हमारा कहता है दोस्तों कि किरातार्जुनीयम 64 कहता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य प्रथम सर्गीय श्लोका नाम संख्या कति अस्ति। पूछ रहा है प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? 48, 47, 46 या 45। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या यदि हम कहें तो 46 है। कितनी है? 46 यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट है, यानी 46 की तरफ चलते हमारा आंसर सही है। लेकिन 48 भी किसी श्लोकों की संख्या है, उसका नाम है उत्तर रामचरितम। कितना नाम है? उत्तर रामचरितम जो एक नाटक है उसमें जो श्लोक संख्या 48 है। लेकिन यहाँ पे किरातार्जुनीयम पूछा है तो किरातार्जुनीयम में श्लोक संख्या 46 यानी 46 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 65 की तरफ चलते हैं। 65 प्रश्न कहता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य नायक क अस्ति। कह रहा है नायक कौन है किरातार्जुनीयम का? अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन या फिर भीम। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा किरातार्जुनीयम महाकाव्य में टोटल पूरे महाकाव्य में पूछा नायक कौन है? तो अर्जुन है। कौन है? अर्जुन है। लेकिन यदि प्रथम सर्ग में पूछे, यदि प्रथम सर्ग में नायक के रूप में किसे दिखाया गया है तो युधिष्ठिर को आप बता सकते हैं। प्रथम सर्ग में यदि नायक है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में नायक के रूप में रखा गया तो युधिष्ठिर को रखा गया है। ठीक है, लेकिन पूरे ग्रंथ की बात है तो उसमें अर्जुन है। दुर्योधन जो है प्रतिनायक यानी खलनायक है। भीम उनके छोटे भाई हैं। तो ध्यान रखिएगा, नायक पूछा है तो अर्जुन है। ठीक है, आंसर हमारा एक करेक्ट है। अर्जुन जो है किरातार्जुनीयम के नायक है। आंसर एक करेक्ट है 65 का। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। प्रश्न संख्या 66 कहता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य प्रतिनायक क अस्ति। प्रतिनायक कौन है? तो अर्जुन है, किरात भेषधारी शिव है, दुर्योधन है या फिर युधिष्ठिर है। तो हमारा आंसर जाएगा कि प्रतिनायक यानी सहनायक कह सकते हैं। जो नायक के साथ रहता है उसको सहनायक कहते हैं, और खलनायक तो दुर्योधन है। तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा अर्जुन नायक है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन कौन है? नायक है। प्रतिनायक के रूप में हमारे शिव जी हैं। कौन है? शिव जी, यह प्रतिनायक है। तो हमारा प्रतिनायक पूछा है कौन है? तो शिव जी हैं, और दुर्योधन जो है खलनायक है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा बी की तरफ। प्रतिनायक के रूप में कौन है? तो किरात भेषधारी शिव। तो 66 का यहाँ पे आंसर हमारा जो है बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ। प्रश्न संख्या 67 है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य नायक कस कोट्या अस्ति। जो नायक हमारे किरातार्जुनीयम के अर्जुन नायक है वो उनकी कोटि क्या है? किस कोटि के नायक है? धीरोदात्त हैं, धीरोद्धत है, धीर प्रशांत है या धीर ललित है?
तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा कि जो नायक है किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अर्जुन जो नायक है उसकी कोटि धीरोदात्त कोटि है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है ए करेक्ट होता है। कौन है? ए हमारा सही है। दुर्योधन जो है अर्जुन जो है धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है। 67 का ए आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 68 की तरफ। प्रश्न संख्या 68 कहता है किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य नायिका का अस्ति। नायिका कौन है? सीता, द्रौपदी, कुंती या दुशाला। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा किरातार्जुनीयम महाकाव्य की जो नायिका है वह है द्रौपदी। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी करेक्ट है। लेकिन सीता किसकी नायिका, किस नाटक की? तो उत्तर रामचरितम नाटक की नायिका जो है सीता है। रामचरितम की जो नायिका वह सीता है जो है। यहाँ पे आंसर हमारा बी सही है। द्रौपदी जो है किरातार्जुनीयम ग्रंथ की नायिका है। तो आंसर हमारा 68 का बी हमारा सही होता है। सीता को भी ध्यान रखिएगा, सीता जी जो है उत्तर रामचरितम की नायिका है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है 69 की तरफ। 69 प्रश्न कहता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य अंगिरस क अस्ति। तो अंगिरस कौन है दोस्तों? तो वीर रस है, सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंगिरस पूछा तो अंगिरस के रूप में वीर रस है किरातार्जुनीयम में। तो आंसर हमारा बी सही है। लेकिन यहाँ पे श्रृंगार रस में क्या लिखा गया है? तो श्रृंगार रस में बहुत से ग्रंथ है, लेकिन हम एक ले लेते हैं जिसका नाम है जो है नाटक है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें यदि रस पूछे तो श्रृंगार रस है। लेकिन यदि चतुर्थ अंक में रस पूछे तो करुण रस है। ये भी ध्यान रखिएगा, उसमें 2 रस है। चतुर्थ अंक में करुण रस पाया जाता है, लेकिन पूरे ग्रंथ में श्रृंगार रस है अभिज्ञान शाकुंतलम के। ठीक है, 7 रस हमने बता दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी सही है, बी रस है। आगे हम बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। 70 नंबर का प्रश्न कहता है किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य रीति क अस्ति। पूछा किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रीति क्या है? पांचाली है, गौरी है, वैदर्भी या उपयुक्त सभी है। तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ में यदि रीति है तो वह रीति है पांचाली। क्या है? पांचाली रीति प्राप्त होता है किरातार्जुनीयम ग्रंथ में। तो 70 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारा जो है एक सही है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है 71 की तरफ। 71 प्रश्न कहता है किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे का रीति प्रयुक्ता। प्रथम सर्ग में रीति कौन सा है? पांचाली, गौरी, वैदर्भी या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रथम सर्ग में पूछा रीति कौन सी है? तो प्रथम सर्ग में रीति वह है वैदर्भी रीति। क्या है? वैदर्भी रीति है। तो प्रश्न संख्या 71 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 72 कहता है बृहत्त्रयायाम प्रथम स्थानम कस्य महाकाव्यस्य अस्ति। करह बृहत्त्रया ग्रंथ में प्रथम स्थान पे किस महाकाव्य को रखा गया? तो बृहत्त्रया के अंतर्गत 3 महाकाव्य हैं जिसमें किरात, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। तो लेकिन पूछा प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे जो है वह है किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं। कितने? 18 हैं। शिशुपाल वधम 20 है और नैषधि चरितम 22 है। ध्यान रखिएगा, तीनों महाकाव्य है और तीनों में वीर रस प्राप्त होता है। और जो है इसमें पूछा है, क्या पूछा है? प्रथम स्थान पर कश महाकाव्यम अस्ति। तो किरातार्जुनीयम को प्रथम स्थान पे, दूसरे पे शिशुपालम है और तीसरे पे नैषधि चरितम है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है और तीनों महाकाव्यों में वीर रस प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तीनों ग्रंथों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और साथ में वीर रस तीनों पाया जाता है और क्रम 18, 20 और 22 है। तो हमारा आंसर तो 72 का एक करेक्ट है। सही आंसर है 72 का एक, किरातार्जुनीयम। आगे हम बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 72 कहता है किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य प्रत्येक सर्गस्य अंतिम श्लोके क शब्द प्रयुक्त अस्ति। कर रहा कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक किस शब्द से होता है? श्री, लक्ष्मी, आनंद या सरस्वती। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा कि किरातार्जुनीयम का जो अंतिम शब्द होता है वह जो है लक्ष्मी शब्द से संबोधित किया गया है। तो हमारा आंसर 73 का जो है बी आंसर सही है, लक्ष्मी। श्री, लक्ष्मी, आनंद। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो हमारा आंसर जो है 73 का बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मी, श्री, आनंद। तो यहाँ पे लक्ष्मी जो है किरातार्जुनीयम का अंतिम शब्द है
और जो है श्री जो है शिशुपाल बधम का है और आनंद जो है नैषधि चरितम का है। इस प्रकार के अंतिम शब्द जो है तीनों महाकाव्यों के हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर तो लक्ष्मी सही है, लेकिन श्री पूछ सकता है किसका है, आनंद है। तो शिशुपाल बधम का अंतिम शब्द श्री है और आनंद जो है नैषधि चरितम का है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 73 का बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 74 कहता है महाकाव्य भारवी काव्यम किम इति कथ्यते। महाकवि भारवी को किस काव्य से ऐसा कथित है, ऐसा कहा जाता है? लक्ष्मी पदांकम, आनंद पदांकम, श्री पदांकम या फिर शोक पदांक। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा कि श्री पदांक। श्री पद से पदांक से स्टार्ट होता है, तो श्री पदांकम इससे स्टार्ट है। तो भारवी का जो महाकाव्य है वह श्री पदांकम से स्टार्ट है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे सही होता है। ठीक है, तो 74 का सी सही है। आगे हम बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। प्रश्न संख्या 75 कहता है अर्थ गौरव इति विशेषण क कवि प्रसिद्धम। ठीक है, पूछ रहा है अर्थ गौरव जो कवि हैं वह किससे, अर्थ गौरव कवि अर्थ गौरव से किसकी विशेषता से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? कालिदास, भारवी, भट्टी या भभूति। तो अर्थ गौरव के लिए भारवी कवि प्रसिद्ध है। तो 75 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। तो 75 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे नीचे कुछ प्रश्न और है, 10 प्रश्न करीब करीब हमारा और है, इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि सामान्य प्रश्न होती है। तो सामान्य प्रश्न को आप एक साथ देख लीजिए। तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। यह कहता है अर्जुनस तथा किरातस नामना किसकी महाकाव्यम लिखितम। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनियम, मेघदूतम या शिवराज विजयम। तो अर्जुन और किरात नाम का कौन सा महाकाव्य है? तो वह महाकाव्य है किराता अर्जुनियम, जिसमें अर्जुन है और किरात भेषधारी शिव जी है। वह महाकाव्य लिखा गया है किराता अर्जुनियम। तो 76 नंबर का प्रश्न का उत्तर हमारा बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 कहता है किराता अर्जुनियम महाकाव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका का अस्ति। किराता अर्जुनियम महाकाव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका कौन सा है? घंटापथ, जीवांतु, संजीवनी या फिर सर्वंकसा। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा घंटापथ। क्या है? किराता अर्जुनियम महाकाव्य सर्वप्रसिद्ध टीका लिखा गया है वह है घंटापथ। तो प्रश्न संख्या 77 का हमारा यहाँ पे आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 कहता है घंटापथ इत्यस्य शब्दार्थ क। कह रहा है कि घंटापथ जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? राजमार्ग, राजधानी, राजकूट या राजपुत्र। तो यहाँ पे घंटापथ का अर्थ यहाँ पे हमारा जाएगा राजमार्ग। क्या है? राजमार्ग। 78 का हमारा यहाँ पे आंसर ए सही है। ठीक है, तो 78 नंबर घंटापथ इस शब्द का अर्थ हमारा राजमार्ग है। आंसर हमारा 78 का ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 कहता है कि किराता अर्जुनियम महाकाव्य प्रथम त्रय सर्गा के नामना प्रसिद्ध है। प्रथम जो है 3 सर्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये पूछा है कि जो किराता अर्जुन जो महाकाव्य है उसका जो प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग, यह तीनों सर्ग किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन है पाषाणत्रयम, पाषाणम, लघुत्रयम या बृहत्त्रयम। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा यह तीनों जो है पाषाणत्रयम नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? पाषाणत्रय नाम से प्रसिद्ध है। तो 79 का यहाँ पे हमारा आंसर एक सही है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। प्रश्न संख्या 80 कहता है दुर्विनीत किरातार्जुनियम महाकाव्य कस्मिन् सर्गे संस्कृत टीका नाम लिखितवान। कह रहा है कि दुर्विनीत एक कवि थे, उन्होंने किरातार्जुनियम पर एक जो है टीका लिखा। किस सर्ग पे टीका लिखा ये पूछा है। तो 15वें सर्ग, 14वें सर्ग, 13वें सर्ग या 12वें सर्ग। तो हमारा आंसर जाएगा जो दुर्विनीत है वह जो है किरातार्जुनियम के 15वें सर्ग पर टीका लिखा है। तो प्रश्न संख्या 80 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 कहता है किरातार्जुनियम महाकाव्य 15वां सर्ग किमर्थ प्रसिद्ध है। 15वां सर्ग जो है किस लिए प्रसिद्ध है? चित्र दर्शन के लिए, चित्र काव्यम के लिए, चित्रकला के लिए, चित्रकारी के लिए।
तो हमारा आंसर जाएगा 81 का। यहाँ पे आंसर हमारा ए सही है। चित्र दर्शन के लिए जो प्रसिद्ध है किराता अर्जुनम का महाकाव्य जो 15वें सर्ग पर दूरबीन द्वारा लिखा गया है। तो 81 का यहाँ पे हमारा आंसर ए सही है, चित्र दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 का था अर्जुन कस्मिन् पर्वते तपस्या कर्तुः गतः। अर्जुन जो किस पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए हैं? हिमालय पर्वत, इंद्रकील पर्वत, सुमेरु पर्वत या फिर कैलाश पर्वत। तो यहाँ पे हमारा आंसर 82 का जाएगा इंद्रकील पर्वत। कौन सा पर्वत? इंद्रकील पर्वत नाम पे जो है अर्जुन जो है तपस्या करने गए हैं। तो 82 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 कहता है राजनैतिक परक महाकाव्यम की, राजनैतिक पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? किरातार्जुनीयम, मेघदूत, शिवराज विजयम या फिर मृच्छकटिकम। तो यहाँ पे राजनीतिक पे जो आधारित महाकाव्य है उसका नाम है किरातार्जुनीयम। यह जो है राजनीतिक पर आधारित महाकाव्य। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 83 की तरफ। दो प्रश्न और है यहाँ पे। 83 हो गया। 84 की तरफ प्रश्न है मुक नामकः दानव अर्जुन हन्तुम किम रूपम धारयति। मुक नामक जो दानव था अर्जुन को मारने के लिए कौन सा रूप धारण करता है? दानव, बराह, सिंह या आदि मानव। तो वह रूप जो धारण करता है वह कहता है बराह का। किसका? बराह का रूप धारण करता है। यह राक्षस है, मुक नामक राक्षस। तो 84 का यहाँ पे हमारा आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 है। आज का अंतिम प्रश्न है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गस प्रारंभे वनचरस्य उक्तया सन्ति उत्तरार्धे कस्य उक्तयम सन्ति। यहाँ पे पूछा है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रारंभ में वनेचर बोलता है और उत्तरार्ध में कौन बोलता है, ये पूछा है। तो कुंतया, युधिष्ठिर, वनेचरस या फिर द्रौपदी। तो दो पद है किरातार्जुनीयम के जो 46 श्लोक में, उसमें दो पद कर दिया गया है। एक में प्रारंभ में कौन बोलता है? तो वनेचर बोलता है, लेकिन उत्तरार्ध में कौन बोलता है? तो द्रौपदी बोलती है। तो हमारा 85 का आंसर यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। द्रौपदी द्वारा यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया। आज की प्रश्नोत्तरी 85 था, यानी कि 56 से स्टार्ट हुआ था हमारा और 85 तक हमारा आज की प्रश्नोत्तरी गया दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छा लगा होगा जो आपकी। तो दोस्तों आज को प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी यानी 85 तक हमारा हो चुका है। कितना हुआ? 85 तक प्रश्नोत्तरी हो चुका है। आगे की प्रश्नोत्तरी 86 से स्टार्ट होगा, तो देखना ना भूलिएगा आगे की प्रश्नोत्तरी। तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।